हेलो दोस्तों, राम राम, जय भीम, जय संविधान। हमारे चैनलवा में आपका स्वागत है। हम बनाएंगे मेथी का पराठा। इसके लिए हम मेथी को साफ़ कर लेते हैं। जहाँ इसकी डंठल हमको टाइट मिलेगी उसको हम अलग कर देंगे। नरम वाले हिस्से को यूज करेंगे। काट उठ के मतलब धो के काट के साफ हो करके हम अब रख लिए हैं। आटा भी इसमें डाल दिए हैं। तो हम डाल रहे हैं नमक स्वादानुसार, और इसमें डालूंगी मैं हल्दी, बिल्कुल ताम झाम से नहीं, सिंपल। तो इसमें डाल रही हूँ हल्दी, और डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। और कमेंट में बताया करिए कि कैसा बना है और किस किस लोगों को अच्छा लगता है मेथी का पराठा और चाय। तो हम सारा ऐड कर दे रहे हैं। अब हम निकाल रहे हैं थोड़ा सा ये अजवाइन है और जीरा है, उसको डाल के हम पूरा बढ़िया से मसल लेते हैं इसको, और टाइट गूँथेंगे क्योंकि थोड़ा इसको रखेंगे खिलने के लिए। तो इसको हम टाइट थोड़ा गूँथ लेंगे। एक आध घंटे में रेस्ट करवाऊंगी इसको। आराम से इसको भी ठंडी लग गई है, थोड़ी देर तक सोएगा। तब इसको मसल लेते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करिए। अब हम पूरा तैयार कर लिए हैं बोल फुटबॉल बना के। अब इसको करवाते हैं आराम, हल्का सा तेल लगाएंगे और बॉडी मसाज कराते हैं इसको। बॉडी मसाज हो गया, अब ये करेगा आराम। लग रहा है अभी सर पे तेल रखना बाकी है, तो थोड़ा सा और तेल ले रही हूँ हाथ में, और थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा देंगे उसके सर पे। हाँ, उलट पलट के, और इसको रखेंगे ढक के घंटे तक, क्योंकि मुझे काम करना है और भी, जब तक ये पूरा सेट हो जाएगा। अब हमारा ये सेट हो गया है आटा। हम इसको बनाएंगे रोटी, मतलब रोटी नहीं, पराठा। मसल के तैयार कर लेते हैं, और बच्चों को जाना है स्कूल, तो हम तैयारी कर लेते हैं। मुझे बनाना तो सब कुछ आता है, लेकिन मुझे पसंद है तीखा, तो इसलिए मैं ज़्यादातर तीखा ही बनाती हूँ। और मीठा तो बहुत कम ही बनता है मेरे घर पे, पर मैं तीखा ज़्यादातर बनाती हूँ। ये मैंने शुरू कर दिया है बनाना। और छोटी सी गांव की ये जो परंपरा चली आ रही है ना, छोटी सी रोटी रखने वाली, इसके पीछे का रीजन तो पता नहीं होता है, पर हम रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है तवा चेक करने वाला सिस्टम होता है ये, कि तवा गर्म हुआ है कि नहीं। बाकी और जो आपको जानकारी होगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मुझे तो यही मेरे को लगता है, और घर में किसी के मुख से नहीं सुनी थी कुछ इसके बारे में कि क्यों रखी जाती है। बस देखती आ रही हूँ दादी मम्मी को, कि मम्मी भी रखती थी ऐसे, और अगल बगल में जो भी लोग होते थे ऐसे रखते थे, पर रीजन कोई नहीं बताता था। अब हम बना रहे हैं इसको पराठे को हल्के हल्के हाथों से, प्यार से। और आप लोग लाइक शेयर करके मुझे आगे बढ़ा सकते हो। और बनाने का तरीका तो मुझे बहुत अलग अलग तरीके से आता है, पर मेरे पास इतना बजट नहीं होता है, और मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है, और सामान भी नहीं उतना हो पाता है। तो मैं एकदम नॉर्मल तरीके से सस्ती वाली चीज़ दिखाती हूँ, और टेस्ट वही रहता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है मेथी का पराठा चाय के साथ। ये मैं कढ़ाई में तेल रखी थी, मैं रीयूज़ कर रही हूँ इसको। नुकसान क्या ही करना है, भारतीय नारी हैं हम। तो ये तेल हमारा पहले से रखा हुआ था, तो मतलब मैं बनाई थी इसमें पकोड़े, तो वही वाला तेल बचा था, तो उसी को हम यूज़ करेंगे। और ये एक तरफ रख दी हूँ चाय बनने के लिए, और पराठा हमारा तैयार हो जाए। बच्चे जाएंगे स्कूल, मैं सुबह सुबह 5 बजे जग के अपनी तैयारी कर ली हूँ। अब एक एक करके हम बना लेंगे, और मैं गिलास से ही इसको तेल को इस पर पोतती हूँ, मतलब पोतना क्या, इस पर तेल लगाती हूँ।
क्योंकि मेरे पास ब्रश व्रश नहीं है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ घर के बर्तनों को ही, क्योंकि इतनी सुविधा नहीं है हमारे पास, कोई बढ़िया जगह सुविधा नहीं है। जो है सो है, बहुत अच्छा है, हम इसी में खुश हैं। और आप लोग चाहोगे तो हमें आगे बढ़ा सकते हो। अगर आगे बढ़ाओगे तो और अच्छे तरीके से बना के वीडियो दिखाऊंगी, और अलग तरीके से रेसिपी बनाऊंगी। बनाने को मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन अब वही है, बजट वाली फिर बात आ गई। तो अगर आप लोग की मदद होगी और हेल्प होगी तो हम बनाएंगे आगे। हमारा चाय तैयार है, अब तैयार नहीं है मतलब उबाल आ गया इसमें, तो हम डालेंगे अदरक। थोड़ी जुबान मेरी इधर उधर हो रही है, शब्दों का हेर फेर हो तो सॉरी, माफ़ करिएगा और क्षमा करिएगा। थोड़ी जीभ मेरी इधर उधर हो जाती है। बच्चे इतने चिल्वा देते हैं, इतने परेशान कर देते हैं कि जुबान को इधर उधर होने का एकदम पूरा फुल ट्रेंड हो गई है मेरी जुबान। मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ अदरक। आज पता नहीं क्या हो गया कि मैं आज सही बोल नहीं पा रही हूँ, और ये हाथ भी नहीं काम कर रहा है ठंड के मारे। ये ठकाठक ठोक ठाक के अदरक डाल दी, एक तरफ पराठा भी। अब मेरा चाय उबलेगा कम से कम 10 मिनट तक। मैं जब चाय को खूब उबाल देती हूँ तब पीती हूँ। कितने घरों में तो लोग बस 2 उबाल आया और चाय सीधे छन्नी से छान के और गड़गड़ाने लगते हैं शीप शीप करके। पर मैं चाय को खूब पकाती हूँ। मेरी अम्मी कहती थी, मेरी अम्मी मतलब मेरी माता जी। और हमारा चाय पक रहा है, और धीरे धीरे करके एक एक करके हम पराठा भी बनाते जा रहे हैं। और हमारे बच्चों को उठ के तैयार होना है, वो अभी सोए हैं। जगह जगह के परेशान हो गई हूँ। नहा रहे हैं, धो रहे हैं, एक तो वीडियो बना रहा है, और 2 महान लोग अभी सो रहे हैं। जिसको भूख लगी वो जल्दी जग गया है कि गर्मा गर्म बनेगा, हम गर्मा गर्म खाएंगे। हम सारा बना के तैयार कर लिए हैं, और मैं यहीं पे अपना ये चकला बेलन धो लेती हूँ। धो धा के चूल्हा वूल्हा साफ कर लेती हूँ। अभी चूल्हे पे थोड़ा आटा वाटा गिरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम इसकी सफाई कर देंगे। और देखिए हमारा ये फाइनल लुक, चाय के साथ मेथी का पराठा। आप लोग भी खाइए, एंजॉय करिए, बड़ा ही टेस्टी लगता है। और मैं सारे बच्चों को, तीनों बच्चों को अपने टिफ़िन दे रही हूँ, और पूछ पूछ के 2-2, क्योंकि ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। स्कूल में भी खाना पड़ता है, थोड़ा बहुत खाना जो मिलता है स्कूल का। तो हम पराठा तैयार कर दे रहे हैं सभी बच्चों को देके। और ये छोटू का है, ये अर्पिता का है, और ये रखा हुआ ये बड़े वाले लड़के का है। तो वो 2 बोला था, लेकिन मैं 3 डाल रही हूँ। तो मेरी मम्मी बोली थी कि 3 नहीं देते हैं किसी को रोटी कभी भी, तो उसमें से थोड़ा टुकड़ा काट के हटा देते हैं। तो मैं अपनी मम्मी की बात मानते हुए एक आदर्श बेटी की तरह उनका ये कहा मान के मैं 3 रोटी ना दे के उसमें से थोड़ा सा तोड़ ली हूँ, और तीनों लोगों का टिफ़िन तैयार है। और इधर ये चाय नाश्ते के लिए एकदम बिल्कुल सब कुछ रेडी हो गया है। आप भी खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और तीनों लोग खा रहे हैं एक एक करके, तैयार हो गए स्कूल के ड्रेस में। ये फाइनल डिसीजन सुना दिया, इनका भी आ गया एक वोट। अब इन महामाया का डिसीजन आना बाकी है। इनका देखते हैं ये क्या बताती हैं, ये किस पे वोट गिराती हैं, नहीं पे कि हाँ पे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बैठ के खाना है कि क्या। अब आयुष इनको इशारा कर रहा है बैठने के लिए। हाँ, इनको कुछ मिला नहीं, पायदान पे बैठी। ये कहीं पे भी अपना जगह बना लेती हैं। ये मुस्कुरा रहे हैं, ओह हो, कितनी हंसी प्यारी है। ओह देखिए, इनको भी खुशी आ रही है कि हमको जाना है कैमरे पे। तो आप लोग प्यार दुलार बनाए रखिए। थैंक यू।